बांदा जिले के अतर्रा में सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकार ने ही जानबूझकर पुलिस भर्ती का पेपर लीक कराया ताकि आरक्षण के नाम पर नौकरी न देनी पड़े। 60 लाख युवाओं के सपने तोड़े हैं। अब वही युवा और उनके घर वाले भाजपा को सबक सिखाएंगे। 4 चरणों के चुनाव में भाजपा चारों खाने चित हो गई और अब न सिर्फ सुर बदले हैं बल्कि आंसुओं की नदी भी बहने लगी है। देश में वैक्सीन से जान तो भाजपा से संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। आगे कहा कि भाजपा ने जरूरत का सामान महंगा कर दिया है। आप सभी को सावधान कर रहा हूं, भाजपा महंगाई बढ़ा रही है। 10 साल में मोटरसाइकिल की कीमत 2 गुनी कर दी है। बुखार की गोलियां भी 2 गुनी कर दी है। इससे पहले अखिलेश ने जनसभा में भारी भीड़ को देखते हुए कहा कि यह संख्या बता रही है कि बुंदेलखंड में इतिहास बदलने जा रहा है। इस बार बुंदेलखंड ने मन बना लिया है कि कोई भी सीट भाजपा को जीतने नहीं देंगे। आपके एक वोट से 2 सरकारें जाएंगी। उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। ये संविधान मंथन का भी चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो संविधान के भक्षक बनकर के आए हैं, संविधान को हटाना चाहते हैं। लेकिन हमें भरोसा है इस गरीब जनता पर। जो लोग संविधान बदलने निकले हैं उन सबको बदलने का काम ये जनता करेगी, बुंदेलखंड के लोग करेंगे। ये 4 चरण का चुनाव हो चुका है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। अगले चरण में आपको मतदान करना है। जो 4 चरण के वोट पड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई है। और आपने देखा होगा कि अब तो आंसुओं की नदी भी बहने लगी है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि न केवल खतरे के ऊपर बह रहा है आंसुओं का पानी, बल्कि इस बार जनता इनका हिसाब किताब करने भी जा रही है। क्योंकि 10 साल दिल्ली के सरकार के और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार का हिसाब किताब लेना है। ये केवल दिल्ली के 10 साल का हिसाब किताब नहीं लेना है। दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के 7 साल का हिसाब किताब लेना है। बताओ हमारे बुंदेलखंड के किसान भाइयों, इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। किसी भी किसान भाई के फसल की पैदावार की आय 2 गुनी हो गई हो तो बताएं हमें किसान भाई। और जिस तरीके से लागत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बताओ डीजल, खाद, कीटनाशक दवाइयां और जीएसटी लगा करके हमारे किसानों की हर जरूरत की चीज इन्होंने महंगी कर दी। न केवल महंगाई बढ़ाई इन्होंने, हमारे किसान भाई जानते होंगे इन्होंने खाद की बोरी से भी चोरी कर ली। खाद की बोरी से चोरी, और केवल 5 किलो नहीं, अब तो 10 किलो की चोरी कर दी। बताओ 10 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये वही भाजपाई हैं जिन्होंने हमारे किसानों को जबरदस्ती नैनो यूरिया भी खरीदवा दी, और नैनो यूरिया खरीदवा करके इन्होंने कहा था कि किसानों की पैदावार बढ़ जाएगी। डीएपी तभी मिलती थी जब आप नैनो यूरिया खरीदते थे।
लेकिन आज न नैनो यूरिया ने फसल की पैदावार बढ़ाई, न किसानों की खेती में सुधार लाए, न उनकी पैदावार बढ़ी। और सुनने में तो आ रहा है कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए थे भारत छोड़ करके, ये नैनो यूरिया बनाने वाले भी भारत छोड़ करके चले गए हैं। ये ऐसी सरकार है जिसने लूटने के लिए, भ्रष्टाचार कराने के लिए बाहर से, विदेश से अधिकारी बनाया था, और जब उन्होंने लूटने का रास्ता दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो वो भारत छोड़ करके भी चले गए। लेटरल एंट्री वाले जो आईएएस बनाए थे, जहां इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि आज नौजवानों के सामने कोई नौकरी का रास्ता नहीं बचा, न रोजगार दे पा रही है। और जब कभी भी परीक्षा हुई, जब कभी नौजवान अपनी तैयारी कर करके, कोचिंग कर करके, फॉर्म भर करके परीक्षा देने गया, तो उन नौजवानों की परीक्षा भी रद्द हो गई, पेपर लीक हो गए। ये हमारे पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने तैयारी की होगी परीक्षा के लिए, वो जानते होंगे एक दो परीक्षा नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाएं इस सरकार में रद्द हो गईं। 10 परीक्षाएं रद्द हुई। अभी हाल में पुलिस की भर्ती इन्होंने की थी, 2 दिन परीक्षा कराई, और सरकार ने भरोसा दिलाया था कि ये परीक्षाएं इतनी सुरक्षित हैं, इतनी सुरक्षा और व्यवस्था बनाई है कि कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन जब नौजवान 2 दिन परीक्षा दे करके घर लौटे, लाखों लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, नौजवानों ने जब परीक्षा दे करके घर लौटे, उन्हें लगा कि अब उन्हें नौकरी मिल जाएगी, उनका भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन जब घर लौट करके आए तो पता लगा पुलिस की भर्ती वाला भी पेपर लीक हो गया। याद रखना नौजवानों, VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।